अध्याय 1 याओगुआंग। तियाननान प्रांत के युनमेंग शहर में दायू में चिहे रेजिडेंस नामक एक 23 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी थी। याओगुआंग उसकी लिफ्ट के अंदर चुपचाप खड़ा था, हर गुजरती मंजिल की घंटी की आवाज सुन रहा था। वहां 20 की उम्र का एक युवा जोड़ा भी था और पास के हाई स्कूल नंबर 15 की स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छात्रा भी थी। ढोंग। अचानक एक धीमी सी धमाकेदार आवाज हुई। लिफ्ट जो अभी अभी 12वीं मंजिल पर पहुंची थी, झटके से रुक गई। लाइटें पूरी तरह से गुल हो गईं। फिर से बिजली चली गई। बिजली विभाग वाले लोग करते ही क्या है, 2 महीनों में 5-6 बार, उस युवक ने बड़बड़ाया। पिछले 1-2 सालों में बिजली कटौती बहुत बढ़ गई है। कभी कभी तो एक महीने में 10 से भी ज्यादा बार होती है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि सूरज अभी अपने सबसे सक्रिय चरण में है और सौर विस्फोट पावर ग्रिड में हस्तक्षेप करते हैं और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र में विसंगतियां पैदा करते हैं, उस महिला ने समझाया। मुझे क्या परवाह है कि सूरज सक्रिय है या नहीं, आदमी ने चिढ़कर जवाब दिया और लिफ्ट के दरवाजे पर लात मारी। मुझे तो बस इस बात की परवाह है कि बिजली कब वापस आएगी। सौर तूफान आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते, लेकिन अगर वे बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह कहना मुश्किल है कि बिजली कितनी देर तक जाएगी। औसतन यह लगभग आधे घंटे से 1 घंटे में वापस आ जाती है, उस महिला ने कहा। धत तेरे की, इसका मतलब हम कम से कम आधे घंटे तक यहां फंसे रहेंगे। उस आदमी ने फिर से गाली दी और दरवाजे पर जोर से लात मारी। उस तेज आवाज से हाई स्कूल की लड़की घबरा गई, जो लिफ्ट के एक कोने में सिमट गई। सर, याओ गुआंग ने विनम्रता से कहा, कृपया दरवाजे पर लात न मारे। अगर यह गलती से टूट गया तो इससे क्या यह लिफ्ट तुम्हारी है? अगर मेरा मन हुआ तो मैं इसे लात मारूंगा, तुम्हें क्या? उस आदमी ने कठोरता से उसकी बात काटते हुए कहा। याओ गुआंग के कुछ और कहने से पहले उस आदमी ने दरवाजे पर एक और जोरदार लात मारी। धम्म। मध्यम रोशनी में याओ गुआंग ने उसकी ओर, खासकर उसकी गर्दन की ओर नजर डाली। उसने पहले ही देख लिया था कि वह आदमी लगभग 1.5 मीटर लंबा था और नियमित व्यायाम के कारण मांसल दिखता था। फिर याओ गुआंग अपने ही विचारों में खो गया। युद्ध कला की भाषा में, ओह, वह सख्ती से एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक शिष्य। क्या किसी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही मारने की मंशा की जड़ है? एक कानून व्यवस्था वाले समाज में ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह किसी को ज्यादा क्रूर और दबंग बना सकता है। हालांकि इतनी दूरी से एक मुक्का उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ सकता है। याओ गुआंग की नजर उनके बगल में खड़ी चिंतित हाई स्कूल की लड़की पर पड़ी। छोड़ो, यहां एक छात्रा है, उसने और कुछ नहीं कहा। यह देखकर वह आदमी उपहास करते हुए हंसा और दरवाजे पर एक और जोरदार लात मारी। धम्म। ठीक है, ठीक है, सब जानते हैं कि तुमने अभी अभी अपना मार्शल आर्ट्स सर्टिफिकेशन पास किया है। दिखावा करना बंद करो। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। महिला ने उसकी बांह खींची। तोड़ जाने पर क्या होगा? बिजली गई है, कोई निगरानी नहीं है, किसे पता चलेगा? आदमी ने तिरस्कार से मुस्कुराया, लेकिन हंगामा करना बंद कर दिया। सुस्त खामोशी में समय धीरे धीरे बीता। सौभाग्य से बैकअप पावर आने में केवल 3 मिनट लगे। लिफ्ट फिर से चलने लगी। जब पहली मंजिल पर दरवाजे खुले तो वह जोड़ा पहले घमंड से बाहर निकला। उसके बाद अभी भी डरी हुई हाई स्कूल की लड़की निकली, जो अपने स्कूल की ओर भागी। सबसे आखिर में याओ गुआंग आया, जो बेफिक्र और शांत था। अपार्टमेंट के बाहर उसने एक साझा साइकिल को स्कैन किया, उस पर सवार हुआ और पुराने जिले की ओर पैडल मारने लगा, जो तकनीकी रूप से एक पुनर्विकास क्षेत्र था जहां के सभी निवासी पहले ही चले गए थे।
याओ गुआंग ने अपने दिमाग में प्रक्षेपित नक्शे पर एक नजर डाली, जहां एक लाल बिंदु चिह्नित था, और उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया। फिर उसने एक दुकान चुनी जो लंबे समय से बंद थी, और उसके सामने कंक्रीट की सीढ़ियों पर बैठ गया, हाथ में मिनरल वाटर की एक बोतल लेकर और बीच बीच में उसे पीते हुए। एक हल्की हवा चली, जिससे ध्वंस का नोटिस जमीन से उठकर गली में और अंदर की ओर उड़ गया। उस दिशा से एक शर्ट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आया, जिसके हाथ पीठ पर बंधे हुए थे, और उसके साथ 20 साल की उम्र की एक युवती थी। उस आदमी की गहरी, स्थिर आवाज गली में धीमी धीमी गूंजी, लुओ परिवार के घर में कुछ हुआ है। हाँ, वे बस एक विधवा और उसका बेटा थे, लेकिन उनका हे फिंग नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट से कुछ संबंध था। जबरन ध्वस्त करने के दौरान वह वहां आ गया। एक संघर्ष हुआ और ल्यूजी को लात मार मार कर मार डाला गया, महिला ने बताया। वह महिला अपने 20वें दशक की एक श्वेत पोशाक वाली विशेषज्ञ लग रही थी, जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था जो उसे परिपक्व आत्मविश्वास का आभास देता था। लेकिन हे फेंग तो हत्या के लिए पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मौत की सजा दिलाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जहां तक विधवा और उसके बच्चे का सवाल है, कोई कल रात को उनसे निपट लेगा। इस जिले के पुनर्विकास में 3 अरब से अधिक की राशि शामिल है। हमने 10% शेयरों के लिए एक तकनीकी भागीदार के रूप में निवेश किया है। मैं कोई जटिलता नहीं चाहता। समझा गॉडफादर, महिला ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उस आदमी को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठे युवक पर पड़ी। वह याओ गुआंग था, जो आराम से पानी पी रहा था। याओ गुआंग ने बोतल का ढक्कन बंद किया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और शांत आंखों से उस आदमी की नजरों में देखने लगा। लोंगक्वान रियल एस्टेट के महाप्रबंधक शियाली। आप सालों से शियाली ने दर्जनों आदमियों को उसे अपने नंगे हाथों से पीट इस जवान डाला था। आदमी में इन कुछ हत्याओं से बनी उसकी खूनी खुद को अब यूमेंग शहर का सबसे ताकतवर जो एक आम और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते ही एक जाना माना देने के लिए काफी थी। उसने पिछले दशक में व्यक्तिगत उसी पल से जब याओ गुआंग दीवार जाने ली थी, 1 मीटर दूर यही एक कारण था। एक निवेशक सरक इस पुनर्विकास के लिए ऐसा लग रहा था साझेदारी करने पर गुरुत्वाकर्षण दे रहे थे, चुनौती दे रहा हो। फिर जब वह उसके सामने कदम रख यह आदमी जो मुश्किल से दीवार 20 साल का होगा, ऐसा लगा मानो एहसास कर 90 डिग्री मुड़ गई हास्यास्पद और दीवार उसके पैरों अगले ही पल जमीन बन गई। हरकत की उस पर सीधा वह समुद्र से निकलते हुए दीवार पर एक ड्रैगन की तरह बची हुई गति के तेज और उसकी टांगे और रीढ़ का जानलेवा एक आभामंडल स्प्रिंग की तरह की थोड़ी सी टूट पड़ा। अगले ही पल उनकी नजरें मिली। शियाली का दिमाग जोर से कांप गया। दीवार फट गई। हत्या का इरादा। कंक्रीट की दीवार यह उस दरारे पर हत्या का इरादा था उस पर जो केवल करने वाली के पास से वार किया गया, जिसके हाथ और वह लोगों के खून से 2 मीटर चौड़े जाले की वह ध्यान भटकने की हिम्मत मलबा हर तरफ बिखर गया। वह थोड़ा नजदीकी खिड़कियां तेजी से चकनाचूर बढ़ते हुए हमला कर कांच के टुकड़े बारिश के सामना करने का फैसला किया। उस झटके जैसे ही वे मार की दूरी में आए, याओ गुआंग ने मुड़ूरता से और मुश्किल से लगाई। याओ गुआंग के उसके पैरों से ऊपर की ओर उसका दाहिना उसकी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकला और उसकी दाहिनी बांह के कंधे की ओर बढ़ गया और फिर शर्त एक वजन के साथ आवाज के साथ फट गई। निशानहीन, लेकिन इससे पहले कि उसकी पांचों हवा का एक याओ गुआंग की कंधे की हड्डी और कुचल पाती, जिसने याओ गुआंग का कंधा झटका खा गया, संपीड़ित गया। जब तक उसकी वह ठोस नहीं हो गई, उस जमी हुई हवा के थैले के चारों ओर मोम लगा। वायु प्रवाह में उसी पल बदलाव से गरज और हवा जगह बदल पैदा हुई। उसका दाहिना शियाली की पुतलिया तेजी से सिकुड़ बगल में आ गया। धत तेरे की क्रूर ताकत के साथ शियाली ने पर एक बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। आक्रमण उसके पूरे शरीर में शियाली की हड्डियां चरक गईं। जैसे ही याओ गुआंग जीवन छाती से टकराने वाला पर शियाली ने अपनी पूरी ताकत नियंत्रण में दी। थोड़ा अंदर की ओर धंस जल, जिससे ज्यादातर एक उग्र बाघ की तरह आगे प्रहार की जबरदस्त जैसे ही वह ताकत याओ गुआंग के नीचे आते प्रहार का याओ गुआंग सामना करने के लिए थोड़ा तैयार हुआ। उसके शरीर का हर कंठ ठोस रूप में बदल गया। सीना उछला,
जब उसके भीतर एक भयानक शक्ति का प्रवाह एकत्रित हुआ, एक गहरी दहाड़ पहले कि वह जबरदस्त फिर से कुछ कर पाता, एक साथ गूंज उठे, आगे झुका और नग्न अपने बाएं पैर में दिखाई कुछ देने वाली हवा की एक लहर बाहर की ओर फूटी। उसके नीचे हर तरफ चकनाचूर हो गया। उस विस्फोटक कदम के साथ चिंगेर नाम की महिला भय से उछलती हुई और देख उसका दाहिना कि शियाली का दाहिना से भयानक उठा जब से वह मुड़ गया, सीधे और कई जगह सीने की ओर बढ़ गया। उसकी बाह की हड्डी तैरे की चीरकर बाहर निकल, शियाली दहशत में आ गया। उसकी बाह को उसने आने वाले करने वाला रोकने के लिए विनाशकारी दोनों हथेलियों को यही नहीं नीचे की ओर दबाकर लेकिन छाती से टकराई, बहुत देर कर चुका उसके दिल पर धम घुटना और छाती के टकराने शर्त फट एक जोरदार बिखर गई मुट्ठी के लगते ही उस शियाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सभी पसलियां टूट गईं, लथपथ आंखें प्रहार की ताकत उसके पूरे धड़ को उसकी लोहे गई यहाँ तक इच्छा शक्ति की शर्त उसे पिछला हिस्सा भी पसलियों में फट गया। दबाने में मदद युनमेंग शहर के अपने दाहिने राजा को एक तरफ टिसकाते हुए फेंका गया। उसने जिनेग को एक नीचे की ओर बिजली के खंभे से जिससे ठोस पत्थर के फर्श कंक्रीट में दरारे निशान छूट गया। बिजली की लाइनें टूटने से मलबा उसने खुद को स्थिर किया, उड़ने लगी, अपनी छाती को रोशनी व आग घुटने से टिका लिया लगी। एक बाह याओ गुआंग के ऊपरी शरीर शियाली बाह लाल चारों ओर लिपट गई। याओ गुआंग को उसके दाहिने पैर और कमर के चारों रूपांतरित नहीं हुआ। याओ गुआंग ने कुचल देने वाली पकड़ में जकड़ लिया। 8 मीटर एक दूर खड़े की तरह था। उसने भावहीन शिकार को शियाली को घूरा और उसका शरीर लंबे समय से फॉर्म मानवीय सीमाओं से परे पीढ़ी के उत्तराधिकारी की ताकत किसी की पसलियों और शियाली हड्डी को पल भर बादल उड़ाते हुए थी। जमीन पर ऊपर शाओली उसका सीना और पूरी तरह विस्फोटक जिन के सोने से अपनी पहले कुछ और जैसे ही उठता गिरता जिन उफनी उसकी बाहें जोर से नहीं हो। याओ गुआंग उसने याओ गुआंग में कहा, जमीन से पूरी बात करते करते ही वह फिर जैसे ही वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, पीछे की शाओली के गिरे हुए शरीर पर मुड़ी और याओ गुआंग हाथ में जमीन की ओर तलवार प्रकट हुई। जोर लगने शाओली के सिर की याओ गुआंग का सिर ओर बढ़ रही थी। अगर वह हार लगा जिसकी याओ गुआंग पहले ही रुक चुकी चकनाचूर अचानक झटका खा गया, तुरंत की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही शियाली ने कदम धीमा रह गया, याओ गुआंग के शरीर में शक्ति का प्रवाह खून छिटक गया। उसका दाहिना अदृश्य तलवार की तरह उसके सिर को भेदते हुए शियाली के जिन को जमीन से ठोक दिया और याओ गुआंग को उसका शरीर पकड़ से बीच में ही जड़ हो गया। उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया। हाथों पर और एक बनने लगे कुल्हाड़ी की पंजे शियाली जो उसे किसी राक्षसी प्राणी में अगर शियाली धमकी उसे फेंकना जारी धीरे धीरे तो याओ गुआंग का सिर उसके हाथ जमीन से टकरा जाता के दशक, लेकिन एक उस सामान्य आदमी के हाथों में बदल गए। पूरी ताकत झेलता नतीजा। यह कुछ चीनी मार्शल परस्पर विनाश एक घटक है। याओ गुआंग से मर जाएगा उस आंतरिक शक्ति और वह भी जो किसी के आराम करने शहर के मौजूद होती है। नंबर 1 व्यक्ति होने के बौद्ध अवधारणा शियाली लक्षणहीनता, संपत्ति करोड़ों में की अनुपस्थिति और शक्ति में शून्यता डूबे कामनाहीनता के जिम्मेदार मोक्ष अधिकारिक पद पर रहते हुए का प्रतिनिधित्व करती है। अनाम होने युवक के साथ ऐसी अवस्था जिसकी जान की कोई कीमत नहीं, वस्तुओं के वैचारिक मरने के लिए या धारणाओं पर छोड़ सकता प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय निर्णायक क्षण पर एक बुनियादी पहचान की कमर मुड़ी रोक देता है। अपनी बाहों की पूरी साइनोस्फीयर उसने लगभग 80 किलो वजनी याओ गुआंग को, जिसे पारंपरिक रूप बोरी की तरह जीवित प्राणियों का हिस्सा माना जाता है, दीवार की ओर शब्द के कई अर्थ हैं। एक हवा में याओ गुआंग को अपनी ओर आगे दीवार का सांस या ऊर्जा नहीं, और दूसरी ओर पारंपरिक अपने शरीर को और जोर से मार्शल आर्ट्स में और जीवन संतुलन, जीवनी शक्ति, नियंत्रण, वापस ऊर्जा आदि। तू कोई भी हो, आज तेरा एक ही अंत है। शियाली एक भयानक आभा के साथ आगे बढ़ते हुए गरजा, जैसे ढहता हुआ पहाड़ और उफनता हुआ समुद्र, सब कुछ बहा ले जाने वाला और अटूट। सालों से उसने दर्जनों आदमियों को अपने नंगे हाथों से पीट पीट कर मार डाला था। इन खूनी हत्याओं से बनी उसकी खूनी आभा अब पूरी ताकत से फूट पड़ी, जो एक आम आदमी का साहस देखते ही तोड़ देने के लिए काफी थी। मर्द उसी पल जब याओ गुआंग दीवार से महज 1 मीटर दूर था, वह एक तरफ को सरक गया और ऐसा लग रहा था मानो वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। जब वह दीवार पर कदम रख गया, हां, दीवार पर, ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष 90 डिग्री मुड़ गई हो और दीवार उसके पैरों तले जमीन बन गई हो। वह उस पर
सीधा खड़ा था। दीवार पर उतरते ही बची हुई गति के साथ उसकी टांगे और रीढ़ की हड्डी एक संपीड़ित स्प्रिंग की तरह थोड़ी सी मुड़ी। अगले ही पल स्प्रिंग छूट गया। धमाका! दीवार फट गई। मजबूत कंक्रीट की दीवार ऐसे दरारे पर गई मानो उस पर तोड़फोड़ करने वाली गेंद से वार किया गया हो, और वह लगभग 2 मीटर चौड़े जाले की तरह फट गई। धूल और मलबा हर तरफ बिखर गया। नजदीकी खिड़कियां तुरंत चकनाचूर हो गईं और कांच के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे। उस झटके का इस्तेमाल करते हुए याओ गुआंग ने क्रूरता से छलांग लगाई। जिन उसके पैरों से ऊपर की ओर उछला, उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरा, उसकी दाहिनी बांध में संकुचित हुआ और फिर अपार वजन के साथ नीचे आया। निशानहीन शतसुर सामंजस्य दो। हवा का एक भयानक झोंका उसकी ओर बढ़ा, जिसने आगे की हवा को कई मीटर तक संपीड़ित कर दिया, जब तक कि वह ठोस नहीं हो गई। उस जमी हुई हवा के थैले के चारों ओर वायु प्रवाह में हिंसक बदलाव से गरज और हवा की आवाज पैदा हुई। श्याली की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। धत तेरे की! घुर्राहट! श्याली ने एक बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। उसके पूरे शरीर में उसकी हड्डियां चर्र चर्र करने लगी। जीवन और मृत्यु की कगार पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका खून और चीतीन जल उठे। वह एक उग्र बाघ की तरह आगे बढ़ गया। जैसे ही वह याओ गुआंग के नीचे आते प्रहार का सीधा सामना करने के लिए तैयार हुआ, उसके शरीर का हर कण ठोस रूप में बदल गया। बाघ की दहाड़! मर्द! धम्म! एक गहरी दहाड़ और एक जबरदस्त विस्फोट एक साथ गूंज उठे। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली हवा की एक लहर बाहर की ओर फूटी, जिससे हर तरफ धूल मिट्टी उड़ गई। दर्जनों मीटर दूर चिंगेर नाम की महिला भय से तड़पती हुई देख रही थी कि शिया ली का दाहिना हाथ भयानक रूप से मुड़ गया और कई जगह से टूट गया। उसकी बांह की हड्डी मांस को चीरकर बाहर निकल आई। उसकी बांह को चकनाचूर करने वाला वह विनाशकारी प्रहार यहीं नहीं रुका। उसकी ताकत उसकी छाती से टकराई, सीधे उसके दिल पर। धम्म! हजारों रुपये की महंगी शर्ट फटकर बिखर गई। मुट्ठी के लगते ही उसकी छाती धंस गई और उसकी सभी पसलियां टूट गईं। प्रहार की ताकत उसके पूरे धड़ को चीर गई, यहां तक कि उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा भी टुकड़ों में फट गया। यूनमेंग शहर के अंडरवर्ल्ड के राजा को 8 मीटर पीछे फेंका गया और वह एक कंक्रीट के बिजली के खंभे से जा टकराया। प्रबलित कंक्रीट में दरारें पर गईं। बिजली की लाइनें टूटने से मलबा और चिंगारियां उड़ने लगी और रोशनी व आग की किरणें फूटने लगी। तुम कौन हो? शियाली ने लाल लाल आंखों से याओ गुआंग को घूरा। अभी तक रूपांतरित नहीं हुआ, याओ गुआंग ने मन ही मन बड़बड़ाया। 8 मीटर दूर खड़े होकर उसने भावहीन आंखों से शियाली को घूरा और जोर से कहा, ड्रैगन फॉर्म फिस्ट के 9वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी। धम्म! शियाली धूल का एक बादल उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका सीना पूरी तरह से शांत होने से पहले कुछ और बार उठता गिरता रहा। तुम कुछ खास नहीं हो, याओ गुआंग ने शांत स्वर में कहा। बात करते करते ही वह अचानक फिर से बिजली की गति से आगे बढ़ा और शाओली के गिरे हुए शरीर पर झपट पड़ा। उसके हाथ में एक रूपहीन तलवार प्रकट हुई, जो शाओली के सिर की ओर नीचे की ओर बढ़ रही थी। वह आदमी, जिसकी सांसें पहले ही रुक चुकी थीं, अचानक झटका खा गया। उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह एक कदम धीमा रह गया। झलक! खून छिटक गया। अदृश्य तलवार उसके सिर को भेदते हुए उसे जमीन से ठोक दिया। उसका शरीर बीच में ही जड़ हो गया। उसके हाथों पर बनने लगे राक्षसी पंजे, जो उसे किसी राक्षसी प्राणी में बदलने की धमकी दे रहे थे। धीरे धीरे पीछे हट गए। उसके हाथ वापस 50 के दशक के एक सामान्य आदमी के हाथों में बदल गए।
एक यह कुछ चीनी मार्शल आर्ट्स का एक घटक है, यहां जिनसे तात्पर्य उस आंतरिक शक्ति से है जो किसी के आराम करने पर मौजूद होती है। दो बौद्ध अवधारणा लक्षणहीनता या विशेषताओं की अनुपस्थिति, शून्यता और कामनाहीनता के साथ मोक्ष के तीन द्वारों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह होने की एक ऐसी अवस्था को दर्शाती है जहां कोई वस्तुओं के वैचारिक संकेतों या धारणाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय धारणा प्रक्रिया को एक बुनियादी पहचान स्तर पर रोक देता है। तीन साइनोस्फियर और चीनी दर्शन में ची एक जीवन शक्ति है जिसे पारंपरिक रूप से सभी जीवित प्राणियों का हिस्सा माना जाता है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। एक और सामान्य उपयोग में वाष्प, हवा, गैस और सांस या ऊर्जा, और दूसरी ओर पारंपरिक चीनी चिकित्सा और चीनी मार्शल आर्ट्स में जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति, भौतिक ऊर्जा आदि। अध्याय 2 नंबर 1। लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं और सायरन की आवाज हवा में गूंज रही थी। लिन शियाओवेई, जिसके काले सूट ने उसे एक बड़े अपराध अधिकारी से ज्यादा एक दफ्तरिया कर्मचारी जैसा दिखाया, अपने साथी झांग चिंग के साथ उस गली में पहुंची। इंस्पेक्टर लिन, आपका स्वागत है। पीले पुलिस टेप के बाहर एक निरीक्षक का बैज पहने एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह प्रभारी अधिकारी निरीक्षक हुआंग बिंग थे। यह मृतक की जानकारी है। लोंगक्वान रियल एस्टेट डेवलपमेंट के महाप्रबंधक, शियाली पुरुष, इस साल 54 वर्ष के। क्या आपने निगरानी फुटेज निकाली? हमने उसका कुछ हिस्सा निकाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराधी के पास बहुत मजबूत प्रतिनिगरानी कौशल है। घूमते समय वह या तो कैमरे की अंधी जगहों में रहा या उसने अपने चेहरे की बनावट छिपा ली। एक भी कैमरे ने उसकी पूरी तस्वीर नहीं ली। मुझे शक है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। वह रुका। मौत का तरीका लगभग वही है जो 16 दिन पहले, 34 दिन पहले और 72 दिन पहले के पीड़ितों जैसा था। ये तीनों हत्याएं 311 सीरियल मर्डर केस के तहत वर्गीकृत हैं। सभी की मौत भारी वस्तु से चोट लगने से हुई। मूल रूप से उन्हें डंडे से पीट पीट कर मार डाला गया था। मुझे पूरा यकीन है कि हत्यारा एक ही व्यक्ति है। मैं पीड़ित को देखता हूं। लिन शियाओवेई और झांग चिंग ने अपने विशेषज्ञ बैज लगाए और सीलबंद क्राइम सीन में दाखिल हुए। घटनास्थल पर महत्वपूर्ण वस्तुओं पर पहले ही टैग लगा दिया गया था। सबसे पहले उसने एक यूटिलिटी पोल देखा जो वी आकार में मुड़ा हुआ और लगभग टूट गया था, और उसका अंदर का सरिया बाहर निकल आया था। इसके बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े पथरीले पत्थरों पर पड़ी जो पैरों तले टूटते हुए लग रहे थे। फिर उसकी नजर गली के बगल में एक छोटी सी इमारत की दीवार पर पड़ी जो इस तरह दिख रही थी मानो उसे गिराने वाली हथौड़ी से सीधा प्रहार हुआ हो। दरारों का एक जाल 2 मीटर से अधिक फैला हुआ था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि किस तरह की ताकत एक ठोस कंक्रीट की दीवार को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। धम्म धम्म, झांग चिंग ने दीवार पर ठोका जिससे एक धीमी सी आवाज हुई। बहुत मजबूत, कोई कोना काटने का काम नहीं किया, उसने कहा। लिन शियाओवेई ने जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए देखने के बाद वह लाश के पास चली गई। मौके की आंशिक सफाई कर दी गई थी। फिर भी लोंगक्वान रियल एस्टेट के महाप्रबंधक को धंसा हुआ सीना, टूटी हुई बाहें और छेदी हुई खोपड़ी के साथ देखकर लिन शियाओवेई और झांग चिंग दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी की लहर दौड़ गई। बहुत क्रूर, झांग चिंग ने कहा। इंस्पेक्टर हुआंग, कोई गवाह? लिन शियाओवेई ने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, मृतक की सहायक और सचिव फंग चिंग, महिला, 26 वर्ष। इंस्पेक्टर हुआंग की रिपोर्टिंग के अनुसार उन्होंने एक महिला की ओर इशारा किया जो गहरे सदमे में बैठी थी और जिसका माथा खून से लथपथ था। झांग चिंग उसकी हालत देखने गए। कुछ ही देर में वह लिन शियाओवेई के पास वापस आ गए। उसके सिर पर जोरदार चोट लगी है, वह थोड़ी होश हवास में नहीं है और उसकी बातें अटपटी हैं।
मुझे डर है कि कोई भी उपयोगी सुराग पाने के लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी, झांग चिंग ने कहा। हो सकता है कि जो कुछ भी वह हमें दे पाए वह भी उपयोगी न हो। दूसरी पार्टी बहुत पेशेवर है, लिन शियाओवेई ने कहा। उसने फिर से हाथ बढ़ाया और पहले से ही टूट चुके बिजली के खंभे पर अपना हाथ फेरा, जो सिर्फ अपने रिबार फ्रेम की वजह से खड़ा था। आप मुझे बताइए, क्या एक इंसानी शरीर सचमुच इस स्तर की विनाशकारी शक्ति उत्पन्न कर सकता है? मांस और खून से बना एक शरीर स्टील और कंक्रीट को चकनाचूर कर दे, यह कैसे संभव है? बिल्कुल कर सकता है। 30 की उम्र का एक आदमी और लिन शियाओवेई की उम्र की एक महिला चेतावनी रेखा को पार करके घटनास्थल पर आ गए। लिन शियाओवेई ने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर हुआंग ने परिचय कराते हुए मुस्कुराया। इंस्पेक्टर लिन, यह सज्जन शाह वुयुआन है, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और युम्मेक शहर, यहां तक कि तियाननान प्रांत की मार्शल दुनिया में सर्वमान्य नंबर 1 हैं। उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से 311 सीरियल मर्डर केस को सुलझाने में मदद करने के लिए मार्शल सलाहकार के रूप में बुलाया गया है। शिया लियुयान नामक वह व्यक्ति शिया ली के बगल में झुक गया और अपने हाथों से उसकी चोटों की जांच करने लगा। अरे, लाश को ऐसे मत छुओ, झांग चिंग कहने से खुद को रोक नहीं सका। शिया लियुयान ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने न केवल लाश की जांच की, बल्कि कई जगहों पर थपथ पाया और दबाया भी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसको छेड़ो नहीं। तुम आसानी से पीड़ित पर बचे हुए किसी भी सुराग को नष्ट कर सकते हो। झांग चिंग आगे बढ़ा। चिंता मत करो, इसे मेरे बड़े भाईएक पर छोड़ दो। शिया वुयुआन के साथ आई युवती ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर मेरे बड़े भाई यह मामला हल नहीं कर सकते, तो फिर युनमेंग शहर में नहीं, पूरे तियाननान प्रांत में कोई नहीं कर पाएगा। तुम, झांग चिंग ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत घमंड नहीं है? तभी इंस्पेक्टर लिन शियाओवेई को कुछ याद आया। 1 मिनट रुकना। शिया वुयुआन 14वें राष्ट्रीय मार्शल दाओ दो टूर्नामेंट के चैंपियन और झेनवू मुक्केबाजी के 10वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी। तुम जरूर पांचतत्व मुक्केबाजी के वृद्ध गुरु लिन की पोती होगी, है ना? अफसोस है कि तुम्हारे पिता ने पांचतत्व मुक्केबाजी को आगे नहीं बढ़ाया, वरना तुम यह सवाल नहीं पूछ रही होती। शिया वुयुआन ने अपना हाथ शियाली की दाहिनी बांह से हटा लिया, जहां ह्यूमरस पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, और खड़ा हो गया। तुम पहले त्वचा से शुरू करो, फिर मांस, फिर टेंडन और हड्डी। इसके बाद तुम श्वास प्रश्वास की तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक अंगों को मजबूत करोगे। अंत में आपका रक्त नवीनीकृत हो जाता है और आपकी मज्जा शुद्ध हो जाती है और आप एक आदर्श बन जा। यह बात मैंने सुनी है। लिन शियाओवेई ने एक पल के लिए सोचा। यह मार्शल दाओ की चतुर्विध प्रशिक्षण विधि है। सही, इसके 4 चरण हैं। त्वचा और मांसपेशियों को मजबूत करना, टेंडन को खींचना और हड्डियों को मजबूत करना, आंतरिक अंगों को मजबूत करना और अंत में रक्त को नवीनीकृत करना और अस्थि मज्जा को शुद्ध करना। इसे जिन जिन के प्रवाह का उपयोग करने वाली विधियों से पूरक करे। और आपके पास 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर, ग्रैंड मास्टर और मार्शल पैरगॉन। मार्शल आर्ट्स की बात करें तो शिया वुयुआन स्पष्ट रूप से अत्यधिक जानकार थे। क्या सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट्स कौशल का स्तर 1 से 10 तक नहीं होता? झांगचिंग पूछे बिना नहीं रह सका। शिया वुयुआन ने सिर हिलाया। दुनिया प्रगति कर रही है और कौशल के विभाजन को और परिष्कृत किया जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्तर 1 से 3, 4 से 6 और 7 से 9 क्रमशः मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर और ग्रैंड मास्टर के अनुरूप हैं। उस समय वृद्ध स्वामी लिन तियाननान प्रांत के एक प्रसिद्ध मार्शल मास्टर थे। वे अपने आंतरिक अंगों को पूर्ण मानवीय सीमा तक मजबूत करने से केवल एक कदम दूर थे। हालांकि वे ग्रैंड मास्टर नहीं बने, लेकिन उनका जिन का प्रवाह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था 20 साल पहले। वे तियाननान में कुछ ही प्रतिद्वंद्वियों के साथ गर्व से चलते थे। बात करने के बाद उन्होंने दीवार पर
2 मीटर चौड़े दरार को देखा। एक ग्रैंड मास्टर केवल जिन के प्रवाह में महारत हासिल नहीं करता, उनका शरीर मानव शरीर की सीमाओं तक पहुंच जाता है। जब उनका जिन फूटता है तो वे पत्थर फाड़ सकते हैं और दीवारों को तोड़ सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम होना स्वाभाविक है। उन शब्दों पर झांग चिंग, लिन शियाओवेई और हुआंग बिंग सभी के होश उड़ गए। पत्थर फाड़ना और दीवारें चूर करना। अगर उस तरह का जिन किसी व्यक्ति पर पड़े तो कोई कैसे बच सकता है? एक ग्रैंड मास्टर खाली हाथ 100 लोगों का सामना कर सकता है। प्राचीन काल में लोहे का कवच पहने, युद्ध के घोड़े पर सवार और पूरी तरह से लैस एक ग्रैंड मास्टर 1000 की सेना को चीर सकता था और 10,000 का भी सामना कर सकता था। शिया वुआन ने अपने बगल में पड़े शव की ओर देखा। ऊपरी तौर पर शियाली लोंगक्वान रियल एस्टेट के महाप्रबंधक थे, अरबों की संपत्ति वाले एक रियल एस्टेट के बड़े व्यापारी। लेकिन युद्ध कला की दुनिया में उनकी एक और हैसियत थी। ड्रैगन फॉर्म फिस्ट के नवे पीढ़ी के उत्तराधिकारी, वह हाल के वर्षों में उस कला के सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी भी थे। अपने चरम पर वह पुराने मास्टर हुंग झांग चिंग को कुछ याद आया। अब जब आप कह रहे हैं, तो इंस्पेक्टर हुआंग ने बचे हुए गवाह फंग चिंग से पूछताछ की थी। उसके अनुसार हत्यारे के वार करने के बाद उसने कहा था कि ड्रैगन फॉर्म फिस्ट का 9वां पीढ़ी का उत्तराधिकारी कुछ खास नहीं है। शिया वुआन ने एक लंबी सांस ली। मामला सिर्फ ड्रैगन फॉर्म फिस्ट के 9वें पीढ़ी के उत्तराधिकारी का ही नहीं है। उसने आर्मी ब्रेकिंग फिस्ट के उत्तराधिकारी, झाओ फैमिली फिस्ट के उत्तराधिकारी और लोहे संप्रदाय के स्वामी की भी हत्या की है। ये सभी प्रसिद्ध मार्शल मास्टर उसके हाथों मारे गए। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और वह कहता रहा, इस आदमी ने सिर्फ तथाकथित 3-11 सीरियल मर्डर्स ही नहीं किए हैं। अभियोजन कार्यालय ने कई समान मामलों को एक साथ जोड़ दिया है। हत्यारे के तरीके एक जैसे हैं। दूसरे शब्दों में, उसने हाल के वर्षों में 10 से कम नहीं, बल्कि कई जाने माने मार्शल मास्टर्स की हत्या की है। इस खुलासे से लिन शियाओवेई और झांग चिंग की खोपड़ी सहर उठी। 10 से भी कम प्रसिद्ध मार्शल मास्टर, इतने सारे! क्या यह आदमी पागल है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? झांग चिंग ने अचानक कहा। बिना किसी अपवाद के जो भी उसके हाथों मरे, वे इस पीढ़ी के सबसे मजबूत मार्शल मास्टर्स में से थे। अगर मेरा अनुमान सही है, शिया वुआन ने गंभीरता से कहा, वह तियाननान में नंबर 1 बनना चाहता है। तियाननान में नंबर 1? झांग चिंग ने उलझन में अपना सिर झुकाया। क्या उसे लगता है कि हम उन पुराने सामंती दिनों में हैं और वह बस नंबर 1 बनने के लिए लोगों से लड़ाई करता फिर सकता है? हाँ, उस खिताब को जीतने से उसे हर मैच के करोड़ों मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मारकर वहां नहीं पहुंचते। भले ही आप सबसे मजबूत हों, तो क्या हुआ? क्या आप गोलियों का सामना कर सकते हैं? तोप के गोले रोक सकते हैं? लोगों को मारने के लिए पुलिस द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठाना किस लिए? तियाननान में नंबर 1। शिया वुआन के बगल में खड़ी महिला ने शांत स्वर में कहा, अगर वह यह खिताब हासिल करना चाहता है तो उसे यह देखना होगा कि मेरे बड़े भाई मानते हैं या नहीं। शिया वुआन ने हाथ हिलाया। लड़ाई से हुए नुकसान को देखकर शिया ली की ताकत अफवाहों से भी कहीं ज्यादा थी। वह निश्चित रूप से आंतरिक साधना के ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गया था और अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी पका चुका था। अगर मार्शल रैंकिंग प्रणाली से आकलन किया जाए तो शिया ली 7वें स्तर के लिए योग्य होता और संबंधों की बदौलत 8वां स्तर भी उसकी पहुंच में था। फिर भी इतनी ताकत होने के बावजूद उसे उस हत्यारे ने मार ही डाला था। इसलिए राष्ट्रीय मार्शल दाव चैंपियन होने के बावजूद शिया वुआन यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह जीत जाएगा। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए किसी व्यक्ति का स्तर ही ताकत का एकमात्र पैमाना नहीं होता। जिन पर महारत, शारीरिक स्थिति और मानसिक ताकत सभी अनिवार्य थे। पक्का जानने का एकमात्र तरीका लड़ना था। इसलिए वह सिर्फ
इसलिए खुद को कम नहीं आंकने वाला था कि किसी का स्तर उससे ऊंचा था। शिया वुयुआन ने दृढ़ता से कहा, अधिकारियों ने इस अभियान को शैतान संहार मिशन के रूप में वर्गीकृत किया है और हत्यारे को कोडनेम शैडो डेविल दिया है, जो इस बात का संकेत है कि वह बिना देखे काम करता है, लेकिन मैं उसे पकड़ लूंगा। उसका लहजा गंभीर और दृढ़ था, कानून का राज बनाए रखने और मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के अलावा किसी और कारण से नहीं। एक यह मार्शल आर्ट्स में किसी वरिष्ठ पुरुष के लिए संबोधन का एक रूप है। दो दाव ब्रह्मांड का स्रोत और मौलिक सिद्धांत है, मुख्य रूप से जैसा कि पूर्वी एशियाई दर्शन और धर्मों में कल्पना की गई है। इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व चीनी अक्षर द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ मार्ग, रास्ता, सड़क और कभी-कभी सिद्धांत या सिद्धांत सहित कई है।